हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, आधुनिक भारत का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स। तो मैं बताऊंगा थोड़ा औरंगज़ेब के बारे में। मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा था, उससे पहले औरंगज़ेब ने शासन किया। तो औरंगज़ेब ने जो शासन किया वो सन 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया था। तो सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगज़ेब जो था वो दक्कन का गवर्नर था। ठीक है, और जब औरंगज़ेब सिंहासन पर बैठा तो वो आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो सम्राट बनने के उपरांत औरंगज़ेब जो था वो जनता के आर्थिक कष्ट जो थे उनका निवारण, राहदारी कह सकते हो, और पानदारी जो कि व्यापारी चुंगियाँ बोलते हैं को समाप्त करना था। ठीक है, उनको समाप्त कर रहा था बिल्कुल आंतरिक पारगमन शुल्क पर। ठीक है, उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया था। उलेमा वर्ग, ठीक है, की सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया था औरंगज़ेब ने। उसने नौरोज़ा उत्सव तथा झरोका दर्शन जो था वो अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए थे, आपको पता होगा, तो उनको भी उसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया था औरंगज़ेब ने। और औरंगज़ेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध भी लगाया था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि उसका जो औरंगज़ेब का जन्म था वो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद में हुआ था। उसका पूरा नाम जो था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था। ठीक है, इसकी माता का नाम मुमताज़ महल था और पिता का नाम शाहजहाँ, जो और इसको उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, वो बहादुर की उपाधि दी थी। और ये पहला मुग़ल शासक था जो कि 2 बार राज्य शासन किया था। इसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। एक पहला जो राज्याभिषेक इसका हुआ था औरंगज़ेब का वो 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक इसका 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो मृत्यु थी 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के दौलताबाद में हो गई थी। ठीक है, तो इसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया था, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में इसको दफना दिया गया था। ठीक है बेटा, तो इसके पतन के कारण क्या थे, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण थोड़ा सा उसके बारे में देख लें। पहला तो औरंगज़ेब की नीतियाँ। नंबर 2 औरंगज़ेब के निःशक्त उत्तराधिकारी, दरबार में गुटबंदी, मराठों का उत्थान, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, यूरोपवासियों का आगमन और विशाल साम्राज्य के लिए स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। ठीक है, तो उत्तरवादी मुग़ल बादशाह पहला टॉपिक है हमारा। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखिए औरंगज़ेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई थी। ठीक है, अभी मैंने जैसा बताया था आपको, और उसके शव को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद स्थल पर, जहां पर सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में इसको दफनाया गया था। औरंगज़ेब को सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफनाया गया था। और उस समय जब ये शासन कर रहा था औरंगज़ेब, तो उसके 3 पुत्र जीवित थे। एक तो मुअज़्ज़म, दूसरा आज़म और तीसरा कामबख्श। ठीक है, लेकिन औरंगज़ेब के जो पुत्र थे वो 5 पुत्र थे। इनमें से 2 की जो मृत्यु थी वो औरंगज़ेब के शासनकाल में ही हो गई थी, जिसका नाम, एक का नाम था मोहम्मद सुल्तान और दूसरे का नाम था मोहम्मद अकबर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितने प्रांत? 21 प्रांत। अफ़गानिस्तान में काबुल, उत्तर भारत में 14 प्रांत और दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे। ठीक है बेटा, तो 6 प्रांत थे। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म और मोहम्मद आज़म और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद मुअज़्ज़म ने विजय प्राप्त की। ठीक है, जिसमें
मोहम्मद मुअज़्ज़म ने विजय प्राप्त की। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने 18 जून सन 1707 ईस्वी में जजाओ के स्थान पर मोहम्मद आज़म को हराया था और 13 जनवरी 1709 ईस्वी को हैदराबाद के समीप कामबख्श को हराकर मार डाला। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुअज़्ज़म ने शाह आलम की उपाधि धारण कर लाहौर के उत्तर में स्थित शाह दौला पुल पर मई 1707 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम बहादुर शाह प्रथम यानी कि शाह आलम, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे जिसके बारे में, ठीक है, मुअज़्ज़म के बारे में। तो इसने जो शासन किया था वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किया था शाह आलम ने। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को इसको उपाधि मिली थी साहिब ए खबर की, जो कि काफ़ी खाने प्रदान की थी इसको। बहादुर शाह प्रथम को यानी कि शाह आलम प्रथम को उपाधि मिली थी साहिब ए खबर की, जो कि काफ़ी खाने इसको प्रदान की थी। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम सबसे वृद्ध मुग़ल शासक, उत्तरवादी मुग़लों में प्रथम व अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। ठीक है, और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिख जो थे उनसे मेल मिलाप करने की उसने कोशिश भी की। परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तब बंदा बहादुर के नेतृत्व में उसने बगावत का झंडा जो था उसने धोखा करके झंडा पंजाब में बुलंद कर दिया, पंजाब में फहरा दिया। और तब बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, अभी बंदा बहादुर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो बंदा बहादुर था वो डोगरा राजपूत था। ठीक है, बंदा बहादुर डोगरा राजपूत था। बंदा बहादुर का जन्म जो था वो 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को पूंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है नामक स्थल पर बंदा बहादुर की मुलाकात जो थी वो गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपना बंदा बोलते हैं सेवक, ठीक है, तो बनाया और उत्तर भारत में खालसा पंथ के शत्रुओं से बदला लेने का आदेश दे दिया। अब बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो 1710 ईस्वी में सरहिंद की विजय थी। इस युद्ध में मुग़ल गवर्नर वजीर खां भी मारा गया था। ठीक है, तो बंदा बहादुर को उनके शिष्य यानी कि सच्चे सम्राट कहते थे। और बंदा बहादुर ने हिमालय की श्रेणियों में स्थित मुखलिसगढ़ के किले की मरम्मत करवाई और उसका नाम रख दिया उसने लोहगढ़। इन्होंने ज़मींदारी प्रथा व जजिया कर वसूली का अंत भी कर दिया था। फर्रुखी शेर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बंदा बहादुर के बारे में था। ठीक है, तो देखिए शाह आलम प्रथम के बारे में देखिए। तो शाह आलम प्रथम को काफ़ी खां द्वारा साहिब-ए-खबर की उपाधि दी गई थी। यह 63 वर्ष की उम्र में सम्राट बना, यानी कि सबसे वृद्ध मुग़ल शासक था शाह आलम बहादुर शाह प्रथम। यह उत्तरवादी मुग़लों में प्रथम व अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता यानी कि शांतप्रिय नीति का उपयोग किया। इसने 1689 ईस्वी में मुग़लों की कैद में रह रहे शिवाजी के पौत्र साहू जी को मुक्त कर दिया और मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। ठीक है, अब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिख जो थे उनके साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की। मैंने अभी बताया था आपको। परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने बगावत का झंडा पंजाब में फहरा दिया, यानी कि धोखा दे करके उन्होंने अपना झंडा जो है पंजाब के अंदर लहरा दिया। तो इसके समय में सिख नेता बंदा बहादुर ने 1707 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया और 1711 में मुग़लों ने पुनः सरहिंद को जीत लिया था दोबारा से। तो बंदा बहादुर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसके दरबार में किसके में बहादुर शाह प्रथम के में। ठीक है, तो इसके दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि
शिष्टमंडल जोशुआ कैटिलर के नेतृत्व में आया था। इस शिष्टमंडल का स्वागत दरबार में जोरदार किया गया। इसके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीवी एवं विधवा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई थी इसको? जूलियाना जो थी, इसे बीवी व विधवा की उपाधियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के लिए एक सिडनी ओवल यानी खफी खां ने लिखा है कि मुग़ल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने जो शासन किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया। नीति, शांत प्रिय नीति का भी इसने पालन किया। तो उसने जो कहा है, खफी खां ने लिखा है कि मुग़ल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह की मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हो गई और एक बार फिर उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, यानी कि दुर्भाग्यवश 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया था। इसी गृह युद्ध के कारण उसका शव जो था वो 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है, इतिहासकार खफी खां ओवन सिडनी ने लिखा था, मैंने अभी आपको बताया था कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें उसका एक कम योग्य पुत्र जहांगीर शाह विजयी रहा क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खां का समर्थन मिला था उसको। ठीक है बेटा, तो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था तो इसमें बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों ने यानी कि जहांगीर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांगीर सम्राट बन गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको बताया है। तो कल आपका टॉपिक रहेगा जहांगीर शाह, फ़र्रुखसियर और हो सकता है तो आगे आपका रफ़ी उद दरजात के बारे में भी पढ़ेंगे और रफ़ी उद दौला के बारे में भी हम आपको कल आपके टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।